हिटलरशाही, जो हिटलरशाही कहते हैं ना, तानाशाही, वो हमें हमारे साथ हो रहे हैं। नहीं तो अगर जो हिटलरशाही नहीं होता तो आज इतना लंबा ये नहीं खींचता। जब इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, जिस किसान को रोड पे ला रखे, बिजनेसमैन को बड़ा घमंड था। बिजनेसमैन इतना घमंड था कि देश को हम चलाते हैं। लेकिन हमारे इस किसान साथियों ने, भाई बहनों ने लॉकडाउन में ये बता दिया कि देश को किसान चलाता है, बिजनेसमैन नहीं चलाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इन अमीरों को भी कह देना चाहूँगी कि लॉकडाउन में हमारे किसान लोग ने ही इस देश को संभाला है। राशन लाके या उपजा के, लॉकडाउन में भी लोगों को सब्जियां पहुंचा के, बहुत तरीके का। हम कहेंगे कि हमारे पीएम को होश में आके और हमारे किसान भाई बहन मजदूर लोगों की बात को सुन लेना चाहिए, और नहीं सुनते हैं तो नुकसान इनका भी है, ऐसे कुछ नहीं है। और किसान सोने वाला नहीं है, किसान जग रहा है। कहते हैं ना कहावत, अभी तो अंगड़ाई है, बाकी लड़ाई बाकी है, ऐसे करके। तो देश का एक एक किसान जगना शुरू हुआ है, क्योंकि पहले तो ये कानून के बारे समझ में नहीं आया। जैसे बाबा जी ने बताया, बहुत अच्छा से बताया, क्योंकि बहुत लोग को तो ऐसे लाइटली ले रहे। लेकिन जब डिटेल्स पता होती है तो जिसके खून में ना उबाल होता है तो उसको आंदोलन के लिए बुलाना नहीं पड़ता, वो भागे भाग अपने आप चला आता है, बुलावा नहीं दिया जाता इन कामों के लिए। और आप सोचो कि भारत देश की जनता जग चुकी है, इनके खून में उबाल आ चुका है और रगों में खून दौड़ने लगा है। जब हमारा बेटा बेरोजगार है और अपने घर में बैठा है, आज बच्चों का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो रहा है। किसान का रेट का आप बताइए, मंडी में क्या रेट है? जो किसान लागत भी लगा रहा है ना, मेहनत तक नहीं निकलती, और डेली वो जाता है, उसकी वो भी नहीं निकलती कि वो अपने बच्चों को दे सके। कायदे में, कानून में सलाह करने की या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा, हमें विश्वास नहीं। क्योंकि मोदी जी ने जब से आए, अच्छे दिन बोल के, बेटी बचाओ बोल के, आप सोच लो यूपी में कितने बलात्कार हुए हैं। निर्भया कांड, हाथरस का केस देख लीजिए, और दूर कहाँ जा रहे हैं। अभी 3 तारीख की बात है, बदायूं में 50-55 साल की माँ अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती, वो भी मंदिर के अंदर जाके। उसके रिपोर्ट भी इस शासन में 48 घंटे बाद लिखे जाते हैं, और जब उसका लड़का जाता है थाने में लिखवाने के लिए तो उसको भगा दिया जाता है कि आ जाएगी माँ, आ जाएगी माँ। और अगर जो उसका मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती तो ये भी नहीं पता लगता। लोग कहते हैं कि वो तो फांसी लगा के मर गई। जब मेडिकल रिपोर्ट हुआ है, जब उसमें आया है कि उस लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल के, उसकी अतड़ी खींच के, उसके हड्डी तोड़ के, और उसकी जब मौत हुई है, बताइए मंदिर में एक महिला क्या के लिए जाएगी? आप बताइए। पूजा के लिए, पूजा के लिए जाएगी। जब हमारे हाथरस का केस था तो लोग कहते थे कि लड़की खेत में क्या करने जाती है, ये पूछते थे भाजपा के लोग। आज हम पूछते हैं कि एक महिला मंदिर में गई है, और मंदिर में गई है तो क्या के लिए गई है? अच्छा, हाथरस के घर में एक पुजारी गैंग रेप करता है। मुझे ये बताइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक महिला कहाँ सेफ है? मैं वैसे इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता था। मैं किसानों की बात थी, किसानों की आवाज़ उठाना चाहता था, लेकिन अगर आपने ये बात कह दी है, लेकिन हाथरस वाले केस को क्या धर्मवाद नहीं बना दिया गया था कि बाहर से फंडिंग हो रही है? जात बात करा इन लोगों ने। अब बताइए, निर्भया केस को लेकर हाथरस किसको फांसी हुई है? हमने मांग करी थी कि जिन्होंने भी गलत करा, चौराहे में खड़ा करके या तो फांसी दे दी जाए या सीधा गोली मार दो, ताकि हमारे देश का युवा डरे कि अपनी बहन बेटी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करा इन लोगों ने? वो तो आज भी सरकार तो आज भी हमें यहाँ इतने बैठे हैं, यहाँ धर्म मजहब का नहीं है, यहाँ सारे देखो हर वर्ग से मिला गया। यहाँ मोमडन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे किसान हैं। यह किसान जाति इकट्ठी हुई है। उस किसान जाति को भी तो खालिस्तानी बता रहे हैं, कोई पाकिस्तानी बता रहा है। अगर ये सब देश के किसान हैं, ये सब देश के किसान हैं और देश के ही लोग हैं, तो फिर ये हिंदू मुसलमान में क्यों बटे हुए हैं? नहीं, कहाँ बटा हुआ? इलेक्शन के टाइम पे क्यों बटे हैं? कोई किसान नहीं बटा हुआ। ये 70% आबादी, देश में 70% आबादी किसान की है। और आज किसान की ताकत देखिए, ये लोग किसान की देख रहे हैं, और सरकार अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। वो किसान तो ठगा नहीं, अब सरकार कह रही है कि अब कहाँ जाए, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। जो 2017 से साइलोज तैयार हो रहे थे, अब उनको क्या जवाब देंगे ये? अब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो शरण ले रही है किसान। आज युवा दिवस है, तो युवा दिवस पे आप किसानों के बीच हैं, आप खुद एक युवा हैं, आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं। आप मतलब अब इस केस को, बिल्कुल आप किसान के एक बेटे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? छोड़कर सब किसान आंदोलन में आया हूँ मैं। भाई हमें लग रहा है हमारा भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए मुझे आया हूँ मैं रोड पे, मैं यहाँ पे, वरना मुझे जरूरत नहीं थी आने की यहाँ पे, ठीक है ना।
हमें दिख रहा है कि हमारा भविष्य डूब रहा है। किसान अपनी लगातार आवाज़ जो है सत्ताधारी सरकार को पहुंचाना चाहती है, लेकिन सत्ताधारी सरकार के कानों पर अभी तक जूं नहीं रेंगी है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।